वेदा मुद्रा की शक्ति से देख लेता कि बाबा जन्म से पहले ही वेदा को आशीर्वाद दे चुका था। उस आशीर्वाद के कारण वेदा के शरीर में एक चित्र जैसा बन जाता है। सुबह होते ही पता चला कि ये कोई चित्र नहीं बल्कि मिराई तक पहुंचने वाला एक मैप है, इसलिए वेदा जाने लगा। तभी एक बूढ़े आदमी ने बताया कि जो इस रास्ता में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आया। इसके बावजूद वेदा अपना मन नहीं बदलता। वेदा मैप के जरिए आखिर मिराई तक पहुँच गया, जो भगवान श्री राम के शस्त्र का एक शक्तिशाली स्वरूप था। लेकिन जैसे ही वेदा आगे की ओर कदम बढ़ाया, वैसे ही मिराई का रक्षा करने वाला गरुड़ महाराज सामने आ जाता है। ये चिड़िया इतना बड़ा था कि पंख हिलाने मात्र से ही वेदा कोसों दूर चला जाता है। अब गरुड़ महाराज लगातार वेदा के ऊपर हमला कर रहा था। इसके बाद भी वेदा हिम्मत नहीं हारा और बुद्धि का इस्तेमाल करके माँ के कहे अनुसार गरुड़ महाराज के मस्तक पर छू लेता है, जिससे गरुड़ महाराज को ये पता चल जाता कि यही वह योद्धा है जिसके लिए भगवान श्री राम का शस्त्र रखा गया था। इसलिए गरुड़ महाराज वेदा का सहायता करने लगा और वेदा असुर शक्ति मिटाने वाला मिराई शास्त्र को हासिल कर लेता है। वेदा मिराई आकर गरुड़ महाराज से युद्ध करके असुर शक्ति नष्ट करने वाले अस्त्र को हासिल कर लिया। वापस आते समय ये बूढ़े आदमी देख समझ जाता कि ये कोई आम इंसान नहीं है। इधर असुर के आदमी विभा को टॉर्चर करके 9वां ग्रंथ का पता पूछने लगे, लेकिन विभा बताने से मना कर देती है। वेदा अस्त्र हासिल कर लिया मगर इस्तेमाल करना नहीं आता था। उसी समय कटा हुआ पेड़ 2 आदमी पे गिरने लगा। वेदा तुरंत जाकर बचाने का कोशिश करता, लेकिन उससे पहले एक बाबा आकर पेड़ को पकड़ लेता है। ये वही बाबा है जो वेदा के शरीर में शक्ति प्रदान किया था। वेदा बाबा से मिराई की शक्ति के बारे में पूछने लगा। तभी बाबा मिराई की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। कुछ देर बाद वही विधि वेदा करने लगा, लेकिन मिराई की शक्ति काम नहीं करता। तभी बाबा बोले, ऐसे ये अस्त्र काम नहीं करेगा। तुम्हारी सोच और अस्त्र का लक्ष्य एक होना चाहिए, तब जाकर ये अस्त्र तुम्हारी बात मानेगा। कुछ समय बाद वेदा अस्त्र को श्री राम के चरणों में स्पर्श करना चाहता था, लेकिन पंडित मामूली छड़ी समझकर पूजा करने से मना कर दिया। ये बात बच्ची सुन लेती और दूसरे स्थान पर भेज देती है, इसलिए वेदा चला गया। इसी समय असुर के आदमी आकर वेदा को चारों ओर से बंदी बना लेते हैं और दोनों में युद्ध के दौरान वेदा बाबा के कही बातें याद करके मिराई की शक्ति प्राप्त कर लेता है।